अब देखते हैं कि 10th लेवल पर कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं और उनमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और क्या क्या काम मिलता है, क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो कहाँ रख दें, चलिए ठीक है, दिखेगा कुछ। अब देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेलवे की। आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि सिलेक्शन बोर्ड है ये रेलवे में। जो भी रेलवे में वैकेंसी आएगी सब आपका आरआरबी कराता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल गई थी कि जो है फेयर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से नहीं कराता, धांधली कराता है, तो इसलिए आरआरसी बना दिया गया था, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो ये ग्रुप डी की वैकेंसी निकालता है। तो 10th लेवल पर होती है वो, खाली क्लास 10th पास होना चाहिए बस आपको। ठीक है, उसमें क्या, और एसएससी सीएचएसएल सेंट्रल गवर्नमेंट की ये भी है। ये बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे, तो खुद का अपना बोर्ड बना लिया है, खुद ही एग्जाम कराएगा, खुद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, खुद ही फिजिकल, खुद ही पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करा लेता है। एसएससी क्या कराता है, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको जरूरत होती है वो एसएससी को बताते हैं, भैया हमें 10th पास पे हमें इतनी वैकेंसी है, ये करा करके देता है। सीएचएसएल के नाम से निकलता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। ठीक है, 10th लेवल पर। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, इंडियन नेवी ये अपना खुद का निकालते हैं, जितने फोर्स वाले हैं सब खुद निकालते हैं। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएसबी और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एनएसजी। एनएसजी तो डेपुटेशन पे जाते हैं। एनएसजी डेपुटेशन का मतलब क्या है कि इन सब में से जो काबिल होते हैं ऑफिसर्स, उनको उठा करके वहां पे डाल दिया जाता है, जाइए 6 महीने आप एनएसजी में सर्विस देके आइए, ऐसा होता है। ठीक है, और ईडी जो हमने पढ़ा था, ईडी पीछे, वो भी जो है यहीं कहीं से जो ऑफिसर्स होते हैं ऊपर के, ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको उठा करके ईडी में डाल दिया जाता है, जाइए भी आप 6 महीने के लिए वहां पर काम करके आइए। ठीक है, डेपुटेशन इसी को बोलते हैं। जैसे स्टेट पुलिस को जीआरपी में डाला जाता है, रेलवे में काम करने के लिए भी डाला जाता है, 3 साल के लिए शायद होता है वो। ठीक है, इंडियन नेवी खुद से करा लेती है अपना एग्जाम। इंडियन आर्मी खुद नोटिफिकेशन निकालती है, सब कुछ कराती है, रेस वगैरह सब कुछ खुद ही कराती है। इंडियन एयरफोर्स ये भी अपना खुद ही कराते हैं। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएफ, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी वगैरह सब अपना खुद से निकालती हैं। असम राइफल खुद से निकालता है, एसएसबी खुद से निकालता है, बीएसएफ खुद से निकालता है ना, जितने फोर्स वाले हैं सब खुद का निकालते हैं। और अदर डिपार्टमेंट जो भी हैं वो सब अपना खुद का निकाल देते हैं, या फिर जो है एसएससी और एसएससी को देकर के अपना पूरा करवा लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट में होंगे वो यूपी ट्रिपल एससी को देंगे, ट्रिपल एससी, स्टेट ट्रिपल एससी, सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब स्टेट, जिस स्टेट का होगा वो स्टेट का लग जाएगा। ठीक है, अब काम क्या मिलता है इसमें, स्वीपर की पोस्ट होती है। अब हाई स्कूल पास में आप क्या काम पाएंगे, स्वीपर, झाड़ू पोछा करने, बहुत सारे ऑफिस होते हैं हर डिपार्टमेंट में, बड़ी बिल्डिंग होती है, उसकी साफ सफाई के लिए स्वीपर चाहिए होता है, सफाई वाला, उसकी पोस्ट होती है। ड्राइवर की पोस्ट होती है। अब देखिए, ड्राइवर के लिए क्या जरूरी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का ना, तो आपसे यही चीज मांग लेते हैं, 10th पास प्लस आपके पास 6 महीने का ड्राइविंग लाइसेंस या साल भर का ड्राइविंग लाइसेंस। गार्डनर, यानी कि जहां पर बिल्डिंग है वहां आसपास में बगीचा होगा, फूल लगाए गए होंगे, पेड़ वगैरह होंगे, उनकी देखरेख करने के लिए, उनको पानी वगैरह देने के लिए, उनकी कटाई छटाई के लिए माली रखे जाते हैं, गार्डनर। प्यून, चपरासी होता है ना, कि अंदर ऑफिसर्स वगैरह बैठे हैं तो गेट, कोई बाहर आया वो अंदर घुसने ना पाए, बाहर आपको बैठे रहना है जब तक सर ने इजाजत नहीं दी, जब तक बेल ना बजे तब तक आपको अंदर नहीं जाने देना है किसी को, तो वो प्यून होते हैं। या पानी लाइए या चाय ले आइए, ये सर बोलते हैं अंदर से, तो लेकर के जाना पड़ता है प्यून को। गार्ड होते हैं हिफाजत करने के लिए, वहां पर ऑफिस में गार्ड्स वगैरह भी लगे होते हैं। प्लम्बर, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके नीचे काम करने वाले, अंडर में काम करने वाले, 10th लेवल पर जो होते हैं वो प्लम्बर। यानी कि बड़ी बिल्डिंग है तो वहां पर क्या होगा, पानी की सप्लाई भी होगी हर जगह, बड़ी बिल्डिंग, बड़े हर डिपार्टमेंट में कई एकड़ के, कई बीघे के जो है संपत्ति होती है, तो बहुत सारे काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उसके लिए अलग अलग जगह पर बिल्डिंग बनाई जाती है, वहां पर पानी की सप्लाई दी जाती है। तो पानी से जुड़ी कोई भी वो दिक्कत होती है, जैसे हम लोग अपना घर में कराते हैं, वही काम प्लम्बर का वहां होता है, वो भी पोस्ट निकलती है। पेंटर की पोस्ट निकलती है। स्टोर कीपर, यानी कोई भी सामान जो आता है किसी काम के लिए, वो सामान रखना, सामान निकाल करके देना, और सामान कितना गया, कितना आया, कितना बचा, वो सब लिख करके रखना, ये सब काम होता है स्टोर कीपर का। ठीक है, कुक, अब जैसे ये फोर्सेज हैं, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब घर पर रह करके ड्यूटी करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको बेस में ही रखा जाता है, इनको कैंप में ही रखा जाता है। तो वहां पर इनके लिए खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए, कपड़ा धुला धुलाया मिलना चाहिए, इनके बाल काटना चाहिए ना,
तो कुक रखे जाते हैं इनको खाना बना करके खिलाने वाले, ठीक है। हालांकि जितने भी फोर्स में होते हैं उन सब को कुक वगैरह सबके लिए रनिंग वगैरह, फिजिकल वगैरह, हाइट वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, तभी उसमें वैकेंसी निकलती है। तो भर्ती आप तभी भर सकते हैं फॉर्म। बार बार बाल काटने वाला नाई की भर्ती होती है, वॉशरमैन, धोबी, कपड़ा धुलने वाले का काम होता है, ठीक है। कुछ हेल्पर भी रखे जाते हैं हर डिपार्टमेंट में, ये सारी पोस्ट होती हैं, ठीक है। ग्रुप डी में 10th पास पर होती हैं, और जैसे ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी होता है, कुक के लिए भी कभी कभी एक्सपीरियंस मांग देता है, वैसे कुक के लिए मांगता नहीं है। इंडियन नेवी में आता है ना, नेवी MR NMR नाम से।